मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 3 ही दिन लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी की सब्जेक्ट्स है उसमें आपको वीडियोस वगैरह बनाने हैं तो उसमें 12 दिन लगभग लग जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स में। तो आपको क्या करना है, जब भी टीचर आपको बोलेगा, अगर जैसे कि साइंस में आपको वीडियो है तो टीचर बोलेगा कि वीडियो सेंड कीजिए स्कूल के ग्रुप में, तो ही सेंड कीजिएगा। जैसे कि मेरा मॉड्यूल है कि आपको ग्रुप में सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका पहला ही नोटिफिकेशन जो आया था कि आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी है, लेकिन फिर दूसरी नोटिफिकेशन आई थी कि आपको एट द एंड जो है वो सारा सेंड करना है। अब कोई टीचर अगर आपको बोलता है कि वीडियो आप अपने सेंड कर सकते हैं, तो उसी टीचर को आप वो सारा चीज जो है वो सेंड करेंगे। सारा मॉड्यूल आप सेंड नहीं करना, जो जो टीचर आपको मांगेगा वही वही मॉड्यूल आप सेंड करोगे, ठीक है। एंड ये जो आपकी गाइडेंस क्लासेस थी कल और आज, ठीक वैसे ही गाइडेंस क्लासेस जो है आपको मॉड्यूल 2 के लिए भी दी जाएगी। आपके जो वो टीचर्स, लैंग्वेज टीचर्स, वो आपको इस तरह गाइड करेंगे। प्लस उससे पहले आपकी रिव्यू क्लास होगी। रिव्यू मतलब जो आपने मॉड्यूल फर्स्ट साइंस, एसएसटी और मैथ्स का किया, अब टीचर उसके रिव्यूज लेगा आपसे कि आपने अच्छे से किया, कहीं पे कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई। तो उसके लिए भी हमने 2 दिन आपको रखे हैं। एंड प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी टाइम टेबल आया है, जो पिछले दिनों आपके वाइस प्रिंसिपल मैम ने सेंड किया हुआ है, उसको आप अच्छे से देखेंगे। उस पे बाज़ाबिता से टाइमिंग भी है और किस डेट पे किस सब्जेक्ट की गाइडेंस या रिव्यू आपको लिया जाएगा। लाइक आपका मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल फर्स्ट जो है ये खत्म हो गया 12 जनवरी को, ठीक है। तो 13 और 14 जनवरी आपका रिव्यू क्लास होगा इन्हीं सब्जेक्ट्स में। आपको टीचर पूछेगा कि आपने काम किया है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 2 की गाइडेंस क्लास होगी। फिर जब इसी तरह मॉड्यूल 2 की गाइडेंस क्लास लेंगे आप, उसके बाद आप मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 12 दिनों के लिए। उसके बाद सेम मॉड्यूल 2 की रिव्यू क्लास होगी। वही टीचर्स आपको पूछेंगे कि किस तरह आपने चीजें की, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक आपको ऐसे समझना है कि मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले आपको टीचर की गाइडेंस लेनी है, मॉड्यूल खत्म करने के बाद आपको टीचर की रिव्यू चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज आपको फॉलो करनी है 4 मॉड्यूल्स में। एंड कल की जो वीडियोस मैंने दी थी, जायरा आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक की? यस मैम। ओके, वो समझ आया? यस मैम। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी बोल सकते हो, अभी क्लास में वो टाइम है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये मॉड्यूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपकी मूएस की वेबसाइट, जिसका आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका है। हर एक बच्चे का अपना अपना आईडी और पासवर्ड है। अब किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एरर दिखा रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, या विंडर असाइनमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप क्रिसेंट के पास जाएंगे। वहां पे जो मॉड्यूल है वो हमने रखी, उसकी कॉपी वो जैसे 1 रुपए लेगा आपको, ठीक है, एक मॉड्यूल का 1 रुपए है, ठीक है। तो वो आसानी के साथ क्रिसेंट के पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो कल मैंने आपको वीडियो भेजा, उसमें आपको हिस्ट्री का पहला पेज शेयर किया है मैंने वीडियो में। तो फ्रेडरिक सूरियो ने, मैंने जब आपको वो क्लास दी थी, बिनिश आप क्लास में होते हैं फिर भी आपको इतनी कंफ्यूजन रहती है, बट स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ कि जो चैप्टर फर्स्ट का पहला ही पेज है फ्रेडरिक सूरियो की, वो प्रिंट जो है उसमें आपको बताना है कि ये यूटोपियन विजन कैसे है। यूटोपियन विजन क्या है? यूटोपियन विजन वो चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसमें देखो जो वीडियो है उसमें पहला पेज मैंने शेयर किया हुआ है, या अगर आपके पास अभी बुक है हिस्ट्री की, वो जरा आप निकालो, उसमें पहला पेज देखो, नेशनलिज्म इन यूरोप का जो चैप्टर है पहला, उसमें पहला पेज देखो, उसमें एक प्रिंट है, एक पेंटिंग है, उसी के बारे में आपको लिखना है कि वो किस तरह एक यूटोपियन विजन है, यानी वो सोसाइटी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एंड
ये जो यूटोपियन विजन है, आपको इसमें सिंपली यही लिखना है कि कंट्रीज अभी नेशन स्टेट नहीं बने थे, तब जाके फ्रेडरिक सूरियो ने ये प्रिंट बनाई थी, ठीक है। और उसमें वो क्या दिखाता है, सारे अपने झंडे लिए हुए कहीं जा रहे हैं, एक मार्च पास कर, एक जुलूस लेके जा रहे हैं। इट मींस वो खुद को आजाद कर रहे हैं। किससे आजाद कर रहे हैं? क्लासेस से, ठीक है। या किससे आजाद कर रहे हैं? टेरिटोरियल इंटीग्रेशन से, कि हर एक बादशाह ने अलग अलग टेरिटरी बनाई थी, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट को ध्यान से देखोगे, उसमें राजा महाराजा के जो क्राउन्स है वो नीचे ग्राउंड में पड़े हुए हैं, और लोगों के हाथ में अपने नेशनल फ्लैग्स है और नेशनल कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहने हैं। इट मींस वो चाहते हैं अपना नेशन, अपना स्टेट, ठीक है। सिंपली आपको वही लिखना है जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं फिर से बताऊंगी, इसमें आपको क्लिपिंग्स करनी है, वो काटने हैं, हेडलाइंस आपको काटनी है। और फिर असाइनमेंट जो लूज शीट होंगे, तो मैंने बताया वो लीफलेट आप लाएंगे, एक साइड से ब्लैंक लाओगे, तो ब्लैंक साइड से आप वो जो एक हफ्ते की हेडलाइंस होगी वो चिपकाओगे। उसके बाद मुझे उसमें मेंशन करोगे आप कॉजेस, कि इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेस क्या है, वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, जो आपको लगता है आजकल बहुत प्रोमिनेंट है न्यूज़पेपर के अंदर। समझ आया? आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मॉड्यूल का, अगर किसी के पास नहीं है, क्रिएशन से भी अगर नहीं आप गए हो तो यहाँ से भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ये आपको पूरा मॉड्यूल है। कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई कंफ्यूजन है? 10th क्लास यस कंफ्यूजन मैम। है किसी? मैम मुझे ये बोलिए, जो हमारा मैप है ना वो हमारी जियो बुक में है? हाँ जी बेटा। जो हम लोगों को मैप बनाना है ना, हाँ वो हम लोगों की जियो बुक में है, हमें एग्जैक्टली वही मैप बनाना है और इन स्टेट्स को हम लोगों को बस मार्क करना है। एग्जैक्टली मतलब देखो, इंडिया का मैप तो सेम ही रहेगा, चाहे वो आप हाँ किसी भी बुक से देखो, इंडिया का मैप सेम है। बस आपको उसमें ये चीजें हाईलाइट करनी है जो मैंने मॉड्यूल में आपको क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कि अपनी स्टेट, ठीक है, तो वो हाँ। वाला पार्ट आप शेड करोगे, पेंसिल से शेड कलर करोगे। करना है या वहां पर मार्जिन देनी है, मतलब क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को वहां पर ये? आप यहाँ पे जैसे पेंसिल से बनाओगे ना मैप, जी मैप के बाद आप करोगे काम, पेंसिल से शेड करोगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो वो आपकी जी यूटी है, राइट। तो वहां पे पेंसिल से उसको शेड करोगे, ठीक है, और वहां पे लिखोगे माई यूटी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक जी है। उसके बाद आपकी नेबरिंग स्टेट, तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद आपकी नेबरिंग स्टेट कौन सी आती है, ठीक है। आप दिल्ली को भी शेड कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है, या यूटी, आपकी नेबरिंग यूटी कौन सी है, लाइक लद्दाख, ठीक है। तो वो पूरा जम्मू एंड कश्मीर आपको शेड करना है, वहां पे लिखना है लद्दाख माई नेबरिंग यूटी और स्टेट, ठीक है। उसके बाद आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, जो अरबियन सी के साइड से और बे ऑफ बंगाल के साइड से, एज यू नो अरबियन सी के साइड से जैसे कि लक्षद्वीप है ना, तो वहां पे शेड नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि वो मैप के अंदर नहीं है, वो मैप के बाहर है ना। तो वहां पे खाली आप लिखोगे लक्षद्वीप, जैसे कि इंडिया के मैप में दिखाया गया होता है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, वहां पे वो छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं और लिखना है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो कल मैंने आपको समझाया था 3 स्टेट्स जो है वो आप कैसे हाईलाइट कर सकते हो, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लैटिट्यूड गुजरता है, उसमें गुजरात आता है, राजस्थान आता है, छत्तीसगढ़ आता है, तो ये 3 आप हाईलाइट करोगे मैप में। और वहां पे आप, मैंने कल का स्क्रीन शेयर किया था, वेट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वो लैटिट्यूड,
ये वाला देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, तो लैटिट्यूड यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला किस तरह दिखाया गया है ना, एक लाइन जैसी। तो ऐसे ही लाइन आप खींचोगे, वहां पे लिखोगे ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और खाली 3 स्टेट्स को आप हाईलाइट करोगे, जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी। आपको खाली 3 करने हैं तो आप 3 ही करोगे। ये वाला देखो, यहाँ पे आपको शेड करना है, पेंसिल से लिखना है माई यूटी, ठीक है। उसके बाद माई नेबरिंग यूटी या स्टेट, अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, आप इसको भी शेड कर सकते हो, लिख सकते हो माई नेबरिंग स्टेट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अरबियन सी के साइड से यहाँ पे लिखोगे आप लक्षद्वीप आइलैंड आप बनाओगे, एंड बे ऑफ बंगाल के साइड से आप अंडमान एंड निकोबार जो है उसको लेबल करोगे, नाम लिखोगे वहां पे, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल करना है, जस्ट मेक इट सिंपल। एंड तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि 1 हफ्ते तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और उसकी क्लिपिंग्स जो है, जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट आपको लग रहा है कि आजकल किसी कॉन्फ्लिक्ट पे चर्चा हो रही है न्यूज़पेपर पे, सेम कॉन्फ्लिक्ट पे, उसी की क्लिपिंग्स आपको जो है वो चिपकानी है, वो काटने हैं हेडलाइंस और चिपकानी है। उसके बाद सेम कौन सी न्यूज लग रही है हम लोगों को, या हम लोगों को हम उसकी हेडलाइंस हर एक हफ्ते के लिए हेडलाइंस? न्यूज मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट पे, लाइक इंडिया और चाइना का जब मसला था, तो उन दिनों वो ज्यादा हेडलाइंस में होते थे, इंडिया और चाइना का मसला है ना, तो उस पर रोज न्यूज आती थी, उस पर रोज न्यूज आती थी, राइट। तो वैसे एक कॉन्फ्लिक्ट आपको हाईलाइट करना है कि न्यूज़पेपर में कौन सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसपे जो चर्चा है वो रोज होते हैं। एटलीस्ट 1 हफ्ते तक की हेडलाइंस आपको वो काटनी है और चिपकानी है। उसके बाद आपको सिर्फ काजेस देने हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का काज क्या हो सकता है, ठीक है। उसमें बोलना है कॉन्फ्लिक्ट का काज क्या होगा, काजेस बताने हैं बस। ठीक है, स्टिल कंफ्यूजन? अभी भी कंफ्यूजन है आपको? 10th क्लास अभी भी कंफ्यूजन है? क्या अब हम लोग लीव करें? वेट अ सेकंड, में आपकी अटेंडेंस लेती हूँ। हाँ जी, आप लीव कर सकते हैं। जरा आपको कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, आप लीव कर दो।